lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, a steel messenger. Cobblestone path. तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। नया दिन, नई शुरुआत। आज हम लोग बाइक से नहीं, हम लोग आए थे कैब से, और हम लोग आए हैं आरसीबी के मोटो प्लैनेट पे। और क्यों आए हैं, चलते हैं आपको बताते हैं किस लिए आए हैं। मैम वो सुबह बात हुई थी क्लच लीवर असेंबली गोरिल्ला 450। Lights on, helmet tight, riding through the morning light. Pistons pumping, hear the sound. Best view on this sacred ground. No map needed, just the wind. Let the real adventure begin. Two wheels, one soul on the run. Underneath the Indian sun. Catch the speed, feel the heat. Road is calling, can't be beat. Yeah, we're flying, yeah, we're free. तो भाई ये रहा क्लच असेंबली और मास्टर सिलेंडर इसका, और ये है टाइटेनियम क्लच, फुल्ली एडजस्टेबल है। तो भाई ले लिया था अपना सामान। लिक्विड मोली का ब्रेक फ्लूइड है .5.1, और ये हमारा क्लच पंप 14 mm के, और ये हॉर्स वायर, और टाइटेनियम वाले ये क्लच, और ये सब का हम लोग बिल करवा लेते अभी। तो भाई सीन ऐसा हुआ है कि अब हमने ब्रेक भी ले लिया है, फ्रंट ब्रेक वाला लीवर भी हमने ले लिया है, और साथ में एक बॉटल और। तो भाई अब आरसीबी मोटो प्लैनेट से निकल के हम लोग आ गए हैं सीधा चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स के वेयर हाउस पे। मेन शॉप इनकी आगे है, और भी 2-3 जगह इनकी दुकान है, गर्जनगढ़ पे भी है। ये इनका मेन वेयर हाउस है जहाँ पे ताबड़तोड़ भीड़ और ताबड़तोड़ सामान मिलता है। यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी रेंज सब मिल जाएगी। भैया आओ जी, कैसे हो? आपने दाढ़ी उड़ा ली? हाँ, दाढ़ी उड़ा ली 2 दिन में? मैं खा रही थी, वो ज्यादा बड़ी कर दी थी आपने। घर की खेती है। हाँ एक कह रहे थे भाई सूटली कर रही, अच्छी लग रही थी। हाँ? अच्छी लग रही थी, अच्छी लग रही थी साड़ी। अब आप और यंग लग रहे हो। अच्छा, तो फिर यंग ही होना चाहिए, बूढ़ा लग रहा था उसमें। उनमें दादाजी बन गया था, 10 साल बड़ी हो गई थी उम्र। तो दाढ़ी सफेद, अब ऐसे लग रहे हो 30-35 साल के। दाढ़ी सफेद ज्यादा हो गई थी ना वो। तो भाई ले लिया है हमारा सामान। ये रहे हमारे DSG के बूट्स, और साथ में ही आरसीबी का पूरा कलेक्शन। और कुछ एक चीज और लेनी थी, लेकिन भाई गर्मी, भूख और इतनी ज्यादा थकान के बाद अब मन नहीं कर रहा है कुछ भी लेने का। तो अब सीधे चल रहे हैं घर। कैब बुक कर दी है, कैब आ रही है, आ गई है हमारी कैब। $7480 में। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। नया दिन, नई शुरुआत। एक इम्पोर्टेंट है, वही जो हमने कल बनाया था उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा अभी आपने देखा था, हम लोग करोल बाग से आरसीबी के पार्ट्स ले आए थे, क्लच असेंबली, और साथ में जो हमारा फ्रंट ब्रेक है उसकी पूरी उसका पूरा सेटअप। तो अब हम लोग जा रहे हैं अमन भाई के यहाँ पे। पहले हम लोग हमारी बाइक की थोड़ी सर्विस कराएंगे, थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराएंगे, एक जनरल चेकअप कराएंगे, और साथ में ही हम लोग इसका ये सब हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट वीकेंड एक ट्रिप पे, और कहाँ जा रहे हैं वो मैं नहीं बताऊंगा बताऊंगा
हम लोग जा रहे हैं चोपटा टुंगनाथ का हम लोग एक ट्रिप कर रहे हैं। मैं और मेरे साथ 3 फ्रेंड्स और हैं। हम लोग जाएंगे चोपटा दिल्ली से 29 की रात को, और 12 बजे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आराम से चला के 6-7 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचने का ट्राई करेंगे। इसी कारण बाइक में आज एक चेकअप कराने के लिए कि बाइक इज वर्किंग फाइन और हम इसको लॉन्ग रूट पे लेके जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था यार, आरसीबी के पार्ट्स मैंने मोटो प्लैनेट से लिए थे। अगर आप लोग भी आरसीबी के ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स परचेज करना चाहते हैं, मोटो प्लैनेट इज द ऑफिशियल इंपोर्टर ऑफ आरसीबी। तो आप कहीं से भी आरसीबी के पार्ट लोगे तो आपको उसके ऊपर जो एमआरपी टैग और इम्पोर्टर्स टैग होता है वो आपको मोटो प्लैनेट का ही मिलेगा। तो इट्स बेटर टू गेट इट फ्रॉम देयर। दे हैव उनके खुद के मैकेनिक्स एज वेल। तो अगर आपको इंस्टॉलेशन कराने हो तो काफ़ी प्रोफेशनल मैकेनिक्स भी है उनके, आप वहाँ पे भी करवा सकते हो। हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है वो आपका पूरा फ्लूइड बेस होता है। फ्लूइड के प्रेशर से आपकी बाइक के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो करता है, कि जैसे कि हमारे जो ब्रेक्स होते हैं वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम पे ही काम करता है। क्लच जो होता है वो 95% बाइक्स के अंदर केबल क्लच ही आता है। हमारे सारे सेगमेंट्स की बहुत जो हाई एंड बाइक्स होती है, जो सुपर बाइक्स होती है, उनके अंदर हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम्स आते हैं। बट हाँ, आप लोग खरीद सकते हो, अलग से अपनी बाइक में इंस्टॉल करा सकते हो। उसका फायदा एक ये होता है कि यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन केबल्स, एंड वो टोटल फ्लूइड प्रेशर पे काम करता है। उसके अंदर डॉट ऑयल डलता है। इसीलिए हमने सोचा, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं गोरिल्ला के क्लच वायर को लेके। दिस इज़ माई 4th क्लच वायर 1.5 साल के स्पैन के अंदर, विच इज़ नॉट नॉर्मल। कि अगर आपके पास एक बाइक में इतना फ्रीक्वेंटली क्लच वायर टूट रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड, और लॉन्ग राइड में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि क्लच वायर इंस्टॉल करना ऑन अ नॉर्मल बाइक इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, बट हाँ, गोरिल्ला के अंदर हो जाता है, क्योंकि इसके क्लच वायर की जो पूरी केबल लाइन जो जा रही है वो आपके टैंक के नीचे से होके जा रही है। तो आपको आपका टैंक भी रिमूव करना पड़ता है उसके लिए, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है। तो इसलिए आई थॉट कि इसको हाइड्रोलिक के अंदर चेंज करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो वही हम कराने का सोच रहे हैं। बट हाँ, आरसीबी आई चूज इसलिए क्योंकि आरसीबी मैंने इसलिए चूज किया कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। दूसरे जो हाइड्रोलिक असेंबली और उसके जो सेट्स आते हैं वो ब्रेम्बो के आते हैं, विच इज़ वेरी गुड ब्रांड, probably number 1। बट द थिंग विद ब्रेम्बो इज दैट इट्स वेरी कॉस्टली। उसकी क्लच असेंबली जो है वो दैट अलोन इज़ फॉर 65-70,000। और फिर अगर आप ब्रेक की असेंबली लेने जाओ तो वो भी आपको 35-40 हज़ार रुपये की पड़ेगी, विच डजंट मेक एनी सेंस। इतना ज़्यादा पैसा एक 4 लाख की बाइक पे लगा के, और हम पे तो है ही नो। इसलिए उसका अल्टरनेटिव जो था वो आरसीबी था। आरसीबी इज़ अ मलेशियन ब्रांड एंड बहुत अच्छी ब्रांड है। इसके पार्ट्स बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं फुल। हमने जो लिए है क्लच असेंबली वो इसका टाइटेनियम वर्जन है, और मोटो प्लैनेट से हमने लिए। अगर आप भी परचेज करना चाहें एंड इफ यू वांट अ गुड डिस्काउंट तो आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं। आप वहाँ पे गुरमीत भैया को आप मेरे चैनल के बारे में, मेरे नाम के बारे में बताइए, एंड ही विल गिव यू द बेस्ट प्राइसेस। और मोटो प्लैनेट इसलिए क्योंकि यार मोटो प्लैनेट से लेने का फ़ायदा ये है बिकॉज दे आर द ऑफिशियल इम्पोर्टर ऑफ आरसीबी पार्ट्स इन इंडिया। तो आप कहीं से भी लोग, किसी भी आपके दोस्त की दुकान से भी लोगे तो भी आपको जो उस पर एमआरपी टैग और जो इम्पोर्टर्स टैग होता है वो आपको मिलेगा मोटो प्लैनेट का ही, क्योंकि वही इंपोर्ट कराते हैं इसको इंडिया के अंदर। तो बात वही हो जाती है, व्हेन यू हैव एक्सेस टू द सी व्हाई डू यू वांट टू गो टू द पूल। तो दैट इज़ द रीज़न कि हाँ, आई गॉट इट फ्रॉम। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें एक वीडियो के अंदर मैंने इसके बारे में, इसकी फ़ोटोज़ और हम लोग जब विज़िट करके आए थे तो काफ़ी सारी डिटेल्स इसकी
मेंशन की थी। तो हम लोग चलते हैं फटाफट अमन भाई के यहाँ पे। बाइक का काम है जो कि है हमारा थ्रॉटल बॉडी क्लीन होना, फ्यूल पंप क्लीन होना, और बाइक की एक जनरल चेकअप की ब्रेक्स एंड एवरीथिंग आर वर्किंग फाइन और नॉट। और साथ में हम लोग अपनी सीट भी अपग्रेड करा रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेट टूरर सीट जो कि हिमालयन जैसी आती है। अभी रिसेंटली नई लॉन्च की है गरिल्ला के लिए भी, तो हम लोग वो भी अपग्रेड करा रहे हैं। हमारा हैंडल बार और काउल भी आ गया है तो वो भी देखेंगे, बट हाँ अभी हम उसको इंस्टॉल नहीं करवा रहे हैंडल बार और काउल को। हैंडल बार हम लोगों ने अपना एपेक्स वाला जो है वही वेरिएंट मंगवाया है सेम, ताकि हमारी बाइक भी थोड़ी सी एपेक्स की तरह थोड़ी वाइड हो जाए, उसका हैंडल बार थोड़ा ज़्यादा वाइड, एंड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है और थोड़ा सा फॉरवर्ड लीनिंग है तो उससे एक अलग ग्रिप बनेगी। तो चलो गाइस सीधा आपको लेके चलता हूँ अमन भाई के यहाँ, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। So please whatever. It's the night with their mournful cry.